अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज है कनाडा में रिमेम्बरेंस डे और जो रेड फ्लावर आपको नज़र आ रहे हैं ये है पॉपी फ्लावर्स। कहते हैं कि वर्ल्ड वार 1 के बाद मैदान जंग के बाद जो सबसे पहला फूल खिला था वो पॉपी फ्लावर था। और रिमेम्बरेंस डे पे ये लोग अपने जो है फौजियों की याद में अपने सीने पे पॉपी फ्लावर जो है इसको सजाते हैं। और कहा जाता है कि वर्ल्ड वार 1 में इनके तकरीबन 1 लाख फौजी थे जो उस उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया था। उस वजह से हर साल 11 अक्टूबर को, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 जो है वो 11 अक्टूबर को रुक गई थी, तो हर साल 11 अक्टूबर मतलब 11 डेट 11वां महीना और सुबह 11 बजे ये उनकी मेमोरी में जो है परेड होती है यहाँ पे। और इनके जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो ओपन किए जाते हैं, फ्री होते हैं। और वहाँ पे ये हर तरीके की जो हिस्ट्री है उसको नुमाया करने की कोशिश करते हैं। बच्चे थे मेरे पास और फिर हमारा ये हॉलीडे होता है यहाँ पे उस दिन ऑल ओवर द कनाडा इसको जो है वो करने के लिए। और फिर उसमें डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जो है इस तरह का एहतमाम किया जाता है, जैसे कि आप अभी इस वीडियो में देख सकते हैं। परेड के बाद क्योंकि हम घर नहीं जाने वाले थे, पूरे दिन की छुट्टी थी, हमने क्या करना था। और मुझे बहुत बहुत शौक है बच्चों को यहाँ की किसी भी कंट्री की जो हिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अभी ये कनाडा में है तो यहाँ की हिस्ट्री इनको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो परेड के फ़ौरन बाद ही यहाँ पे जैसे हमारे पाकिस्तान में शाही किला और कुछ इस तरह की हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, वैसे यहाँ पे ये है सिटाडेल हिल के नाम से। मैं बहुत सालों से यहाँ रह रही हूँ लेकिन मेरा कभी इसके अंदर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था, कभी इस तरह का हुआ ही नहीं कि मैं जाऊं। लेकिन इस दफ़ा तो सोच रखा था कि सब कुछ जो कुछ यहाँ पे इसके हवाले से होगा, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो इनको ज़रूर पता होना चाहिए। तो मैं उस इनको लेके आई हूँ। और यहाँ पे अभी जो वीडियो आपकी नज़रों से गुजरी होगी उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने एक छोटा सा टेंट लगा रखा है और उन्होंने अपने पुराने यूनिफॉर्म पहन रखे हैं। वो जितना उस वक़्त जंग के दिनों में जिस तरह से इनके सोल्जर्स रहते थे, जिस तरह से वो खाते पीते थे, जितना उनका रहना सहना था, वो सारा इन्होंने बहुत खूबसूरत बहुत अच्छा दिखा रखा था। ऐसे ही उनको देख के फील हो रहा था जैसे आप उसी वक्त में पीछे वापस जो है वो चले गए हैं। और बहुत ज़्यादा लोग भरे पड़े थे। जनाब ये मेरे फौजी हैं, ये ज़रा परेड कर रहे हैं, पहले आप इनको अप्रिशिएट कर लीजिए। तो ये इसका सारा व्यू था जो इन्होंने लोगों के लिए ओपन कर रखा होता है। और मैं अभी आपको इसका अंदर से भी दिखाऊंगी। बच्चों ने यहाँ क्योंकि फ़न कर रहे थे और फ़न के लिए यहाँ पे अभी ये सुनिएगा। फुल वीडियो शेयर नहीं कर सकी, वो बहुत लंबी हो जाती है, वरना अगर मैं इसका एक पार्ट शेयर करती तो आप देखते कि इसकी जो है वो लाइक मैं जब पाकिस्तान में होती थी या इनकी कोई इस तरह की मूवीज़ देखते होते थे या सम टाइम वो कल्चर अभी यहाँ पे नज़र नहीं आता, क्योंकि दुनिया चेंज हो गई है, वो सब कुछ चेंज हो गया। लेकिन अगर इनके इस तरह के हिस्टोरिकल प्लेसेस पे आएँ या इस तरह से, तो ये सारा कुछ वैसा ही बना के पेश करते हैं जैसा कि उस ज़माने में होता था। तो वो और ज़्यादा प्यारा और ज़्यादा खूबसूरत लगता है, उससे मेमोरीज जो है वो और पॉलिश्ड होती हैं लोगों की। तो ये उसके अंदर का एरिया है जितना भी है। सिटाडेल हिल के अंदर इन्होंने कुछ शॉप्स बना रखी हैं छोटी छोटी सी, और यहाँ पे आप कह लीजिए कि रिलेटेड टू हैलिफैक्स नोवा स्कोशिया ही स्टफ़ मिलता है सारा। और छोटा सा इन्होंने कैफेटेरिया बना रखा था जहाँ लोग कॉफ़ी वगैरह एंजॉय कर सकते थे। और ये जनाब फिर हम आ गए क्योंकि वहाँ थी सर्दी बहुत ज़्यादा, और वॉक करते करते हम पहुँच गए लाइब्रेरी है हैलिफैक्स की लाइब्रेरी। और ये आप कह लीजिए कि हमारा एक और ऐसा पॉइंट है जहाँ हम जाके बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अगर आप बाहर नहीं जा सकते बच्चे, जिस तरह सर्दी होती है कुछ भी, तो हम यहाँ चले जाते हैं। ये और अभी ये जो रोड पे आपको एक बोट सी नज़र आएगी है ना, ये हार्बर हॉपर के नाम से यहाँ पे चलती है। ये रोड पे चलती है तो बस होती है, लेकिन जब ये पानी में चली जाती है तो ये बोट बन जाती है। मैंने खैर फर्स्ट टाइम देखी, हो सकता है आप लोगों ने पहले भी देख रखी हो। मैंने यहाँ आके फ़र्स्ट टाइम देखी थी। हैलिफैक्स में अभी तक बैठने का कभी इत्तेफाक हुआ नहीं कुछ इस तरह से, क्योंकि गर्मियों में ऑलरेडी यहाँ पर इतना कुछ होता है कि आप इस तरह की एक्टिविटी के लिए टाइम ही नहीं निकाल सकते हैं। तो लाइब्रेरी में अंदर हम आ गए, महीने बुक रीडिंग कर ली, शज़ेब थोड़ा सा
सा टैब पे प्ले करता रहा। मैं कभी इंशाल्लाह ज़रूर जल्द जो है आपको यहाँ की लाइब्रेरीज़ पे वीडियो बना के ज़रूर शेयर करूँगी। और आप देखिएगा कि यहाँ की लाइब्रेरीज़ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट से मुराद है कि यहाँ पे अगर जो बच्चे हैं 6 मंथ से लेके 3 साल तक के बच्चों का अलग से पोर्शन है जहाँ वो खेलते हैं, बैठते हैं और बिल्कुल फ्री है। और बाकी बच्चों के लिए अलग है। हर एज के हिसाब से उन्होंने रख रखा है लैपटॉप, टैब्स, बुक्स, डीवीडीज़ और जिस तरह का भी आपको करनी है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप किताबें पकड़ के पढ़ने ही बैठेंगे। उन्होंने बच्चों को एक एंटरटेन करने के लिए और भी साथ एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं। लाइब्रेरी के सामने थी ये शॉप जहाँ आई थिंक इसका डगर्स नेम था, जो आई माइट बी रॉन्ग प्रोनाउंस करने में शायद हो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे पढ़ने में डगर्स ही लगा। तो शज़ेब जो है ना कोई 3 हफ्ते से यहाँ चक्कर लगा रहा है, लेकिन हो ऐसा रहा था क्योंकि स्कूल वगैरह होते हैं इनके और हमारे पास सैटरडे संडे कोई टाइम होता है और हम तीसरी दफ़ा यहाँ पे आए और तीसरी दफ़ा ये शॉप बंद थी। इसके अंदर जाने की रीज़न है ये गाड़ी। इसको शज़ेब को ये गाड़ी देखनी है, इसको टच करना है, इसके अंदर बैठना है और उसके लिए अब तक उसकी जो है वो लग काम नहीं की है कि वो जाके इस गाड़ी को कर सके। मामा मैंने इसके साथ पिक्चर भी लेनी, उसको पता नहीं कितनी अट्रैक्टिव ये लग रही है। तो खैर वो आज भी शॉप बंद थी तो हमने सोचा कि क्यों ना डाउनटाउन में थोड़ी सी वॉक कर ली जाए। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने में तो मैं वैसे बड़ी शेर हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनके साथ घूमना फिरना, वॉक करना। इनको मैं सुबह से शाम तक इनके साथ ऐसे ही हम घूमते फिरते रहते हैं। मतलब टिकना नहीं है हमने। और आई लव दैट, आई रियली लव दैट। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ मदर कि मैं घर में बैठी हूँ और जनाब मुझे तंग ना करो, मैं बाहर नहीं निकल सकती, मैं अंदर नहीं निकल सकती। हर एक की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, मैं ये भी नहीं कहती, अपनी मजबूरियाँ भी होती हैं। यहाँ की लाइफ इस तरह की बिजी भी होती है, लेकिन मैं ज़रूर ऐसा करती हूँ कि मैं इनको लेके निकल जाती हूँ। और इन्हें भी डेली की आदत हो गई है, मामा आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो अल्लाह सबके बच्चों को सलामत रखे, माँ बाप को ज़िंदगी दे। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अपनी दुआ में याद रखिए।